हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे फाइलम एस्केलमेंथीस को, या जिसको हम राउंड वॉर्म्स या नीमाटोडा भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम जर्नल करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि जिसमें हम देखेंगे मुख्तलिफ इनकी करैक्टरिस्टिक्स कि किस बेसिस पर हमने इनको मुख्तलिफ फाइलम में यानी फाइलम एस्केलमेंथीस में रखा है। तो सबसे पहले जो इनकी करैक्टरिस्टिक आती है वो है सिमेट्री। तो इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री मैंने आपको बताया था कि एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं हम। तो बायलैटरल सिमेट्री में पाई जाती है। यहाँ पर साथ में मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो जो सिमेट्री पाई जाती है वो क्या होती है? बायलैटरल। उसके बाद इसकी अकरेंस की बात करें या हैबिटेट की बात करें तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं या वाटर में होते हैं, या ये एक्वेटिक होते हैं। हमें दो तरह के आ जाते हैं हैबिटेट्स, या ये मैरीन होते हैं या फिर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये पैरासाइट्स भी होते हैं नीमाटोडा पास, जो ये पैरासाइट पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में या मसल्स में, ब्लड में और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हैबिटेट है इनका ये बहुत ही ज़्यादा होता है, एक्सटेंट होता है। ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ में भी पाए जाते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी होती हैं। और इनकी सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पैरासाइट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्वेटिक और दूसरा हम लिख देते हैं पैरासाइट, और ये फ्री लिविंग भी होते हैं। उसकी बात करें बात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, यानी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो सबसे पहले ये वो ऑर्गेनिज्म थे या एनिमल्स थे जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। यानी ऑर्गन सिस्टम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो एक जगह पर मिलकर एक ही सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करे तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये पहले ऑर्गेनिज्म थे या एनिमल्स थे जिनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला, और डिवीजन ऑफ लेवल ज़रा ज़्यादा हो गया और उनके अंदर जो डेवलपमेंट थी वो पहले से जो पहले फाइलम हमने पढ़े प्लैटिहेल्मिन्थीस तो उनसे ज़्यादा थी। उसके बाद हम बात करें इनके अंदर जर्म लेयर्स, तो जो जर्म लेयर है इनके अंदर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या चीज़ है? ट्रिप्लो जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, ट्राई मीन 3 और ब्लास्टिक मीन लेयर्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। अब जर्म लेयर्स आपको मैंने बताई थी, एक होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और उनके दोनों के दरमियान एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। तो इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद सिलोमिक कैविटी की बात करें तो ये सीलोमेट होते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो क्या है कि सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी की यहाँ पर बात करें तो ये सीडोसिलोम होते हैं। सीडोसिलोम जहाँ से नाम से जाहिर हो रहा है, सीडो बोलते हैं फॉल्स को, जबकि सिलोम कहते हैं सिलोमिक कैविटी। यानी इनके अंदर जो सिलोमिक कैविटी पाई जाती है वो ट्रू सिलोमिक कैविटी नहीं होती बल्कि फॉल सिलोमिक कैविटी होती है। क्योंकि आपको पता है कि सिलोमिक कैविटी उस वक्त होती है ट्रू जब वो मीजोडर्म से लाइंड हो, यानी मीजोडर्म उसको बना रही हो, ड्राइव कर रही हो। लेकिन यहाँ पर इन ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म इनको ड्राइव नहीं करती, तो लिहाजा इनके अंदर जो कैविटी पाई जाती है वो सीडोसिलोम होती है। ये टॉपिक सारे जितने भी हैं कैरेक्टरिस्टिक के, जैसे सिमेट्री हो गई, जर्म्स लेयर्स हो गई, सिलोमिक कैविटी होगी, ये सारी मैंने सबसे पहले जिस वक्त इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने बताई थी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बहुत ही डिटेल में बताई थी। यहाँ पर इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप उस वीडियो को देखकर इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं। और बात करें सीडोसिलोम की, तो सीडोसिलोम ट्रू सिलोम नहीं होता बल्कि फॉल्स सिलोम होता है, यानी पैचेस की सूरत में मीजोडर्म वहाँ पर डिराइव करती है इस कैविटी को, उस कैविटी को हम कहते हैं सीडोसिलोम। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? इंटरनल। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है या डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो दोनों तरह की डेवलपमेंट पाई जाती है इनके अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट है वो जाहिर बात है लार्वा स्टेजेस की यानी मदद से होगी और में लार्वा पाए जाएंगे। तो ये दोनों तरह की डेवलपमेंट इनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद बात करें रिस्पायरेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रिस्पायरेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ये दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर कोई भी रिस्पायरेशन या ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। तो ये बात आ गई। उसके बाद बात करें नर्वस सिस्टम की, तो जो नर्वस सिस्टम है ये मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व्स टिश्यूज़ पर और गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है जो सराउंड करते हैं या अराउंड द फेरिक्स पाए जाते हैं। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है उनमें गैंग्लिया और नर्व टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इनके अंदर जो सेक्सेस पाए जाते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी जो दो ऑर्गेनिज्म हैं उन पर मुख्तलिफ यानी मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। इस बिना पर हम इनको कहते हैं डायोशियस, यानी सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म पर नहीं पाए जाते। तो ये नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन भी इनके अंदर जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ होती है कनाल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया पर, यानी प्रोटोन नेफ्रिडिया या कनाल्स की बेसिस पर इनके अंदर एक्सक्रीशन होती है। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोन या प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया एंड कनाल्स, इन दोनों की वजह से इनके अंदर एक्सक्रीशन होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इनके फाइलम एस्केल्मेंथीज के, या जिनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं या जिनको हम नीमाटोडा भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इनकी कुछ इम्पॉर्टेंस भी है। इम्पॉर्टेंस इनकी क्या है कि मुख्तलिफ, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये पैरासाइट्स होते हैं तो ये इंटेस्टाइन ऑफ मैन के अंदर पाए जाते हैं, यानी जो ह्यूमंस हैं उनके इंटेस्टाइन में भी ये पाए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की डिसीज़ में भी इनका अमल दखल होता है और ये काज करते हैं इंसोम्निया या लॉस ऑफ हैबिटेट भी करते हैं। और जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जैसे ह्यूमन की कैकियम में पाए जाते हैं, कोलन में पाए जाते हैं, अपेंडिक्स में पाए जाते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म की डिसीज़ काज करते हैं जिनमें इंसोम्निया और लॉस ऑफ हैबिटेट आ जाता है। और ये मैंने डायग्राम भी बनाई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इस तरह के हमारे पास नीमाटोडा या एस्केल्मेंथीज होते हैं। एस्केरिस इनकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखी है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी कुछ क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन को हमने किस तरह से किया है। उससे पहले मैं आपको कुछ और इनकी कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ कि इनके अंदर जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, यानी उनके अंदर कोई भी सेगमेंट्स की तरह की चीज़ नहीं पाई जाती और वो कवर्ड होती है फ्लेक्सिबल और नॉन लिविंग क्यूटिकल के साथ। उसके बाद बात करें तो इनके अंदर लोकोमोशन, किसी किस्म की कोई लोकोमोशन इनके अंदर नहीं होती, क्योंकि आपको बताया लोकोमोशन के लिए सिलिया और फ्लैजिला की इंपॉर्टेंस होती है, उनका मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके अंदर कोई सिलिया और फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, तो इनके अंदर कोई किसी किस्म की लोकोमोशन नहीं होती। उसके बाद मसल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इनके अंदर बॉडी वॉल्स में पाए जाते हैं और इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है मैंने आपको बता दी, इनडायरेक्ट भी होती है और डायरेक्ट भी होती है। इनडायरेक्ट जो होती है वो लार्वल स्टेजेस की वजह से कंप्लीट होती है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है जिसमें फीमेल्स जो है मिलियंस ऑफ एग्स ईच डे वो रिलीज करती है और वो इंडिविजुअल में आगे बन जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद हम इनकी शेप की बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो कंपोज यानी होती है एलोंगेटेड या सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। तो ये कुछ और कैरेक्टरिस्टिक थी, ये भी आप अपने ध्यान में रख लें। अब इनकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जो मेन बेसिस है वो है फेसमिट्स पर। फेसमिट्स के बेसिस पर इनको हम क्लासिफाई करते हैं। इनकी दो मेन क्लासेस आती हैं, एक होती है फेसमिट या जिसको हम सेक्लेनेटा या जैसे भी इसको आप प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं, रबजीथिया। तो ये इनके दो कॉमन नेम है, इनके तौर पर भी हम इनको जानते हैं। और दूसरी जो क्लास है वो ए फेस मीडिया या जिसको हम कहते हैं विदाउट फेसमिट, जिसके अंदर फेसमिट्स नहीं पाए जाते। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेसमिट्स को, रबजीथिया को, कि उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनकी। तो ये मोस्टली यहाँ पर मैंने लिखा है मोस्टली पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं ज़्यादातर
और ये जो है इनके अंदर जो चीज़ें जो पाई जाती हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है फेसमेट्स, तो इनके अंदर फेसमेट्स पाए जाते हैं और एम्फिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पेयर्ड लैटरल कनाल्स में होता है, यानी जो डायग्राम मैंने यहाँ पर शो किए, यानी इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एनएस होता है, वो दो ऐसे कनाल्स पर मुश्तमिल होता है, पेयर्ड कनाल्स पर, जिनके थ्रू ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को कैरी आउट करते हैं या एक्सक्रीशन को करते हैं। उसके बाद बात करें कॉर्डल ग्लैंड्स, वो एब्सेंट होते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल है, नोटेबल एग्जांपल जो अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, वो है एस्केरिस, जिनको हम राउंड वार्प्स कहते हैं, लोआ लोआ या ड्रैकनपुलस, एंथीरोबाइस या एनसाइक्लोस्टोमा, या जिसको हम हुक फॉर्म भी कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब उसके बाद हम दूसरे फाइलम पर जाते हैं या दूसरी क्लास पर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ए फेसमीडिया। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, ए कहते हैं विदाउट को और फेसमेट कहते हैं फेसमेट को, यानी जिस वो ऐसी क्लास फाइलम निमाटोडा की जिसके अंदर फेसमेट्स नहीं पाए जाते। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये मोस्टली स्मॉल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, इनके अंदर किसी किस्म का कोई फेसमेट नहीं पाया जाता, नो सेंसरी ऑर्गन, यानी कोई किसी किस्म का सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। एम्फिड्स जो होते हैं वो स्पायरल होते हैं या डिस्क शेप के होते हैं या पोर लाइक शेप के होते हैं। उसके बाद बात करें तो इनके अंदर जो है नो लैटरल एक्सक्रीटरी कैनाल, यानी इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी कैनाल है होते हैं वो नहीं पाए जाते, जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा उनके अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर नहीं पाए जाते। उसके बाद बात करें कॉर्डल ग्लैंड्स, वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ इनकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल पहली आती है मिनिस, एनोपोलस और डीमोस्कोलस और ट्राइबोलस, ये कुछ एग्जांपल है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम हिस्से पर जाते हैं, वो है हमारे पास इसकी ट्रिक। अब ट्रिक की कैसे मदद से हम इसको याद कर सकते हैं पूरे फाइलम को, वो ट्रिक जो मैंने लिखी है वो ये है, इफ़ दीदी आस्क बीटी पोएम। तो ये ट्रिक है जिसको आप याद करके इस पूरे फाइलम को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, इफ़ डीडी आस्क बीटी पोएम। तो इफ़ का आई अगर आपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन पर, जैसा मैंने आपको बताया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन से इफ़ आ गया। उसके बाद डी की बात करें तो डी से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट और आई से निकाल सकते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी इनके अंदर दोनों किस्म की डेवलपमेंट पाई जा सकती है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। उसके बाद हम डी से एक और लफ्ज़ भी निकाल सकते हैं डायोशियस, यानी इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, तो डायोशियस भी हम इससे लफ्ज़ निकाल सकते हैं। उसके बाद करें आस्क टी, तो आस्क का ए जो है वो एलिमेंट्री कनाल को शो कर सकता है और जो एस के है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं जुमला पूरा करने के लिए, सेंटेंस पूरा करने के लिए। तो इफ़ डी डी आस्क यहाँ तक हो गया हमारे पास। उसके बाद बी टी की बात करें तो बी से बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनका के अंदर, इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। टी की बात करें तो टी से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनके अंदर जो जर्म लेयर्स पाई जाती हैं वो तीन किस्म की जर्म लेयर्स होती हैं, वो मैंने आपको बताई। एक एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, और उन दोनों के दरमियान एक और पाई जाती है जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं। उसके बाद अगर पोएम में बात करें तो पोएम के जो पी है वो स्यूडोसिलोम को जाहिर कर रहा है, यानी इनके अंदर जो सिलोमिक कैविटी पाई जाती है वो ट्रू सिलोमिक कैविटी नहीं होती बल्कि फॉल सिलोमिक कैविटी होती है और पैचेस की सूरत में पाई जाती है, इसलिए हम इनके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको हम कहते हैं स्यूडोसिलोम। उसके बाद जो ई है, ई से ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी इनके अंदर सबसे पहले हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला, डिवीजन ऑफ लेवल ज़रा ज़्यादा हो गया, डेवलपमेंट ज़्यादा हुई। उसके बाद बात करें एम से, तो एम से मस्कुलर फेरिक्स पाए जाते हैं इनके अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बात करें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, इनके जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से लार्जर होती हैं। यहाँ पर मैंने शो किया ये फीमेल्स मेल से ज़रा साइज में लार्जर होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी और एक ट्रिक थी जिसकी मदद से आप इस पूरे फाइलम को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक को मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। ट्रिक क्या है, इफ़ डी डी आस्क बी टी पोएम। तो ये उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी तरीके से इस फाइलम को समझ आ गया होगा। ये कुछ क्लासिफिकेशन भी है फेसमेट और ए फेसमेडिया, जिसकी बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं और मुख्तलिफ क्लासेस में करते हैं। ये आपने एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आसान है, सिंपल हैं कि सिमेट्री कैसी होती है, जर्म लेयर्स कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से देख लेनी।